वसीम सर से निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा सा जल्द से जल्द फील्ड सजाइए, क्योंकि इसके बाद और मैचेस है, इसी के लिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं आपको। वसीम सर थोड़ा सा जल्दी जल्दी फील्ड सजाइए और प्लीज प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए आप। चैंपियन टीम अपने बल्लेबाज भेजिए जल्द से जल्द। हमें मालूम है आप रात का गुस्सा इधर निकालेंगे, कल रात का आपकी वहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से विकेट गिरा था, आप यहाँ पे वो गुस्सा निकालेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे इस टूर्नामेंट पे, मराठी कॉमेंट्री करेंगे गोपाल भाऊ। गोपाल भाऊ, काय म्हणसाल या टूर्नामेंट बद्दल? लहरी आणि जी तुम्ही बोलले आता एक दुसरी टीम कोणती होती, ते काय नाव आहे त्याचं, नॅशनल टीम, या दोन्ही संघा मिळून हा टुर्नामेंट आयोजित केलेला आहे। आणि आज मला हे पहिली बार तुम्ही सांगितलेलं आहे की या दोन्ही संघामुळे हा टुर्नामेंट सक्सेसफुल झालेला आहे। आजपर्यंत मी विचारत होतो यांना, पर तसेच आमचे तौसिफ भैया, राजा भैया आणि अजित लोड, साथ साथ असलम यांनी खूप प्रयत्न केले या टुर्नामेंटला सक्सेस करण्यासाठी, आणि हा सक्सेसफुल चाललेला आहे टुर्नामेंट आतापर्यंत।
पर्यंत सर्व टॉप 4 मधले जे क्वालिफाय वाले ज्या टीम आहेत आतापर्यंत 2 टीम क्वालिफाय झालेल्या आहेत आणि आणखी कोण कोणत्या नंबरवर जाणार आणि काय आणखी 2 टीमा आपल्याला संध्याकाळपर्यंत आज मिळून जातील आणि उद्या चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी सेमीफायनल आणि फायनलचे बाबू जमदार स्टेडियमवर होणाऱ्या मॅचेस चांगल्या प्रकारे आपल्याला पाहण्यात आनंद येणार. निश्चितच हे चांगलं स्टेडियम एक बाबू जमदार स्टेडियम वाळगाव मध्ये आणि तिथे हे सामने व्हायलेले आहेत. एकीकडे राहणार आहे टीम चॅम्पियन आणि दुसरीकडे राहणार आहे टीम एहसान 11. या दोन संघांमध्ये हा सामना होणार आहे. पहिला ओव्हर घेऊन येत आहे पहिले षटक स्ट्रायकर राहणार आहे तो बाबू आणि नॉन स्ट्राईक एम्पर दिलावर हे फलंदाजीसाठी आलेले आहेत आणि पहिला षटक घेऊन येत आहेत ते शहादत. युनिक सेल्स के ऑनर शहादत पहिला षटक घेऊन येत आहे आणि सामना करेल तो बाबू. पहिला चेंडू चांगल्या टप्प्याने सुरुवात केलेली आहे शहादतने आणि बीट केलेला आहे तिथे फलंदाजाला. फलंदाज बाबू स्ट्राईकवर राहणार आहे. त्यांच्या सोबत नॉन स्ट्राईक एनवर दिलावर फलंदाजीसाठी आलेले आहेत. परत एकदा चांगल्या रीतीने चेंडू पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षणाकडे गेलेला आहे आणि तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालेलं आहे. निश्चितच चांगला चेंडू परत एकदा टप्प्यावरून सुरुवात केलेला हा चेंडू एक फुल शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता तिथे बाबूने आणि बीट झालेले आहेत. परत एकदा पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडू टोललेला आहे. चेंडू जात आहे सीमा पार. चौकार पहिला चौकार आलेला आहे तो बाबूच्या बॅट मधून टीम चॅम्पियन साठी. अशी फलंदाजी करत राहतील दोन्ही फलंदाज तर मोठा एक स्कोर पाहायला मिळेल आपल्याला. पहिल्याच ओव्हर मध्ये चांगला चौकार खेचलेला आहे तो बाबून आणि बघूया इथं बाबू काय करेल आपल्या टीम साठी. त्यांच्यावर जिम्मेदारी असेल या टीमची आणि चांगलं असं प्रदर्शन करत आहे बाबू. बॉलिंग आणि बॅटिंग दोन्ही पण चांगलं करतय. गोपाल तुम्ही काय म्हणसाल या बॅटिंग बद्दल बाबूच्या? बाबू आज खूप चांगल्या लयमध्ये दिसत आहेत आणि पहिल्या ओव्हर मध्ये जर बाउंड्री लागली तर चांगल्या प्रकारचा कॉन्फिडन्स हा बॅट्समनला भेटतो. परंतु मला वाटते बाबूला तारीफ जास्त पसंत नाही आहे कारण या ठिकाणी बाबूचं काम सादात खान यांनी जवळपास तमाम केलं होतं परंतु क्षेत्ररक्षकामुळे खराब फिल्डिंगमुळे या ठिकाणी बघूया आपण हे बाबूंची कॅच किती महागात पडेल
आणि चॅम्पियन संघ आतापर्यंत चांगल्या प्रकारे खेळलेला आहे आणि चॅम्पियन संघ क्वालिफाय पण झालेला आहे, परंतु आता टॉप 2 मध्ये राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न आणि चांगल्या प्रकारे टोलवलेला आहे. परत एकदा उंच टोललेला चेंडू जात आहे सीमारेषाकडे, पण तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालेलं आपल्याला. आतापर्यंत निश्चितच चांगलं असं फलंदाजी आणि गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. पहिल्या षटकात 6 रन झालेले होते टीम चॅम्पियनचे. थोडीशी फुलटॉस गेंद परत एकदा वसीम खान बॉलिंग पार पडती. थोडासा सेपल होऊन खेळला आहे चेंडू, फाईन लेगच्या दिशेने जात आहे, बाउंड्री लाईन कडे जात आहे चेंडू आणि तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. पण जोपर्यंत थ्रो येणार तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या दोन्ही फलंदाजांनी. चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. टीम एहसान 11
कडून आणि 2 षटकार समाप्तीनंतर धाव संख्या झालेली आहे धाव फलकावरती 17 रन. निश्चित 17 धावा झालेल्या आहेत. गोपाल 2 षटक संपलेले आहेत 17 धावा झालेल्या आहेत आणि तिसरं षटक कोणाला देतील कप्तान कोणावर भरोसा देतील. शहादतचं म्हटलं तर खूप चांगलं असं गोलंदाजीचा प्रयत्न साधत करून आणि हे जे चेंडू टाकलेला होता हा गुडलेन वरून थोडासा उचाल घेऊन विकेट कडे गेला होता. परत एकदा उंच टोलण्याचा प्रयत्न पण चेंडू हा जात आहे ग्राउंडला पकडून. वसीम खान कडे एक धाव लॉंगॉनच्या क्षेत्रात पकडलेला चेंडू वसीम खाननं आणि तेवढंच चांगलं असं फलंदाजीचं दोन्ही फलंदाजाकडून पाहायला मिळालेलं आहे. टीम ऐसा 11 पाहिली तर खूप तगडी टीम आहे पण इथं चेंडू टोळलेला आहे कव्हरच्या दिशेने चेंडू जात आहे सीमा रेषा पार चौकार. बाबू अलग अंदाजमध्ये खेळलेला आहे आपल्या टीम साठी. आतापर्यंत चांगली अशी फलंदाजी बाबूकडून पाहायला मिळालेली आहे आपल्याला. काल पण अशी खूप चांगली फलंदाजी केली होती ते बाबूने. त्यांच्या बॅट मधून लंबे लंबे षटकार चौकार पाहायला मिळाले काल पण आणि आज पण अशी चांगली 2 चौकार मारलेले आहेत. तिथे चांगली फलंदाजी करत आहेत. तेवढंच आता पाहावं लागेल गोलंदाजी कशी करतील शहादत आपल्या टीम साठी. थोडीशी खराब चेंडू टाकलेला होता तिचा आणि एक कॅच ची ऑपॉर्च्युनिटी होती पण चेंडू थोडासा समोर पडला क्षेत्ररक्षणाच्या. एक धाव. आता मात्र चेंडू जात आहे सीमा पार षटकार चांगला असा षटकार मारलेला आहे तिथं. शाळा त्याच्यावर थोडस प्रेशर टाकण्याचं एक काम टीम चॅम्पियनचे फलंदाज दोन्ही खेळत आहेत. आतापर्यंत बांधलेलं होतं दोन्ही फलंदाजांना पण आता हात खोललेले आहेत दोन्ही फलंदाजांनी. चांगला शॉट आणि चांगला षटकार खेचलेला आपल्या टीम साठी. चॅम्पियन टीम झाकर त्यांनी टॉप 4 मध्ये क्वालिफाय केलेला आहे पण हे जे मॅच खेळत आहेत सध्या ते टॉप 1 आणि 2 साठी 1 नंबर आणि 2 नंबर साठी हा सामना खेळत आहे टीम चॅम्पियनची. परत एकदा शहादत बॉलिंग मार्क वरती. नवे परत एकदा उचलून खेळण्याचा प्रयत्न पण चेंडू हा सीधा क्षेत्ररक्षणाकडे. एसटी रक्षक तेवढं चांगलं पाहायला मिळालं. 3 ओव्हर समाप्तीनंतर धावा झालेल्या आहेत ते धाव फलकावरती 29. 29 धाव फलकावरती झालेल्या आहेत 3 षटकार समाप्तीनंतर. आता 4थं षटक कोण घेऊन येणार आहे टीम ऐसा 11 कडून. गोपाल तुम्हाला काय वाटतंय? बघूया आता या ठिकाणी वैभव सर आणि वसीम खान दोन्ही टीमचे चांगले आयकॉन खेळाडू चांगले त्यांना नंबर 1 आणि
निश्चितच परत एकदा वसीम खान यांच्याकडे चेंडू गेलेला आहे. खुद स्वतः आले आहेत कप्तान गोलंदाजीसाठी. बघूया काय करतील आपल्या संघासाठी. वसीम खान आयकॉन खिलाडी आहेत या संघाचे आणि बाळापूर तालुक्यामधून हा खिलाडी येतोय. पण आता मात्र चेंडू हा टाकला होता पायांवरती आणि पायांवरती हा चेंडू जात आहे फाईन लेग कडे. जोपर्यंत थ्रो येणार तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या. दोन्ही फलंदाजांनी चांगली फलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळालेली आहे. बाबू आणि नावेद यांच्याकडून. नावेदची जर बात केली तर नावेदने एक षटक आपल्यासाठी मारलेला एक षटकार मोठा फटका त्यांच्या बॅटमधून आलेला आहे. थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करत आहेत वसीम आपल्यासाठी. लॉंग ऑन लॉंग ऑफ डीप मिड विकेट एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर या फील्ड नुसार गोलंदाजी करतील ते वसीम आपल्या टीमसाठी. आणि हवा खूप या ग्राउंड वरती चाललेली आहे सकाळपासून आपण पाहत आहेत. पहिलं क्षेत्र जे समाप्त झालेलं होतं. परत एकदा उंच टोलण्याचा प्रयत्न पण चेंडू जात आहे तो लॉंगॉनच्या क्षेत्ररक्षणाकडे. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आहे ते संतोष. परत एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न घेऊन जात आहे ते लॉंगॉनकडे. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. परत एकदा एक धाव मिळाला आहे ते दोन्ही फलंदाजांना. 2 चेंडू आतापर्यंत सटीक टाकलेले आहेत ते वसीम हे मोठं नाव टेनिस क्रिकेटमध्ये. बाबू स्ट्रायकोल असेल तो बाबू. परत एकदा थोडीशी फील्ड सजून राहिली आपल्यासाठी ते वसीम पाहणार आहेत. या चेंडू मध्ये थोडस टेप आउट करण्याचा प्रयत्न आणि एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. तिथं 2 धावा घेण्यास नकार दिला. एक धाव मिळेल. या आतापर्यंत चांगली एक गोलंदाजी वसीम कडून पाहायला मिळाली गोपाल. हा आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी म्हणावं लागेल परंतु चॅम्पियनचे आणखी एकही गडी बाद झालेला नाही. आणि वसीम खान यांनी आतापर्यंत जवळपास निश्चितच चांगला फटकार असा कमरच्या दिशेने हा चेंडू जात आहे सीमा पार. षटकार एक मोठा फटका आलेला आहे तो नवेच्या बॅट मधून आलेला आहे मोठा फटका. आणि थोडस प्रेशर राहणार आहे ते वसीम कडे. परत एकदा टोललेला आहे पण आता मात्र झेल झालेला आहे तो नावेद. आणि इथं या झेल मध्येच षटक संपलेला आहे. आखरी चेंडू मध्ये हा झेल झालेला आहे तो नावेद. जाणार तो बॅक टू द पॅव्हिलियन कडे. नावेद चांगला एक मोठा फटका खेळला असायचा अगोदरच्या बॉल मध्ये आणि या बॉल मध्ये परत 4 ओव्हर झालेला आहेत. धाव संख्या झालेली आहे 40 रन धाव फलकावरती. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 40 धावा धाव फलकावरती झालेल्या आहेत. नवीन फलंदाज झालेले आहेत आकिब फलंदाजीसाठी. आणि या संघाचे सगळ्यात महत्वपूर्ण गोलंदाज वैभव पाचपोर आलेले आहेत गोलंदाजीसाठी.
त्यांच्यावर एक जिम्मेदारी असेल. बाबू आणि आकिब तेवढं चांगले फलंदाजी करतात आपल्या टीमसाठी, चॅम्पियन टीम. दुसरीकडे वैभव आपल्या टीमसाठी कसं षटक टाकणार हे पाहणार आहोत. वैभव टू बाबू. पहिला चेंडू टप्प्यावरती सुरुवात केलेला आहे. गोपाल तुम्हाला सांगू शकतो की तुम्ही जेव्हा पहिला चेंडू टाकता आसान नाही होत, आणि म्हणजे की आपला टप्पा गेला कुकडे तर एक चौका षटकार मोठा फटका लागू शकते. तुम्हाला काय वाटते त्याच्याबद्दल? बरोबर आहे, परंतु वैभव सर खूप दिवसाचे क्रिकेट खेळत आहेत आणि एक चांगले गोलंदाज, अनुभवी गोलंदाज आहेत, नामांकित गोलंदाज आहेत, आयकॉन या टीमसाठी आयकॉन म्हणून खेळत आहेत, चांगले गोलंदाज आहेत. आतापर्यंत खूप मॅच टर्निंग पॉईंट ते खेळलेले आहेत आणि बघूया आता पण आपण ते आपल्या संघासाठी काय करतात. चांगला चेंडू परत एकदा आकिबला समजला नाही चेंडू, आणि चेंडू जात आहे तो गलीच्या क्षेत्ररक्षणाकडे. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. जरूर आतापर्यंत धाव फलकावरती 40 रन लागलेले होते. परत एकदा उंच टोललेला चेंडू जात आहे सीमारेषा पार. एक मोठा षटका आलेला आहे 6 धावांसाठी. बाबूच्या बॅट मधून आलेला हा मोठा फटकार, षटकार. व्हायला रांगीचा हिरा पाला, दूर दूर मारेगा षटकार पर झुकेगा नहीं साला. परत एकदा चेंडू पायांवरती टाकलेला आहे, पायाला आदळलेला आहे चेंडू. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न केला होता पण आकिब तेवढं चांगलं कॉल. आकिबचा डॉट चेंडू आलेला आहे. जेवढं डॉट चेंडू येतील या 8 षटकांमध्ये तेवढं थोडंसं प्रेशर राहील टीम चॅम्पियन वरती. परत एकदा सेपलून खेळून काढण्याचा प्रयत्न केला होता बाबूने, पण चेंडू हा दिशाहीन झालेला होता. वाईट. निश्चितच जुबेर आलेला आहे तो गोलंदाजीसाठी. लंबा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता आकिबचा तिथेचा, पण थोडीशी हलकीशी कड घेऊन बॅटचा बॉल गेला होता तो क्षेत्ररक्षणाकडे. वसीमचं तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आपल्याला.
परत एकदा बाबूच्या बॅट मधून हा मोठा फटकार खेळलेला आहे, पण डाऊन द ग्राउंड चेंडू गेलेला आहे. तो संतोषकडे तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण संतोषकडून पाहायला मिळालेलं आहे. WPL वाळेगाव प्रीमियर लीग हे चांगलं एक आयोजन केलेलं आहे वाळेगाव, आणि ग्रामीण क्षेत्रामध्ये असं आयोजन एक चांगलंच आयोजन मानलं जातं. परत एकदा लो फुल टॉस चेंडू टाकलेला आहे, लंबा गरज राहणार आहे आणि चेंडू जात आहे तो सीमा पार. चौकार आकिबच्या बॅट मधून आलेला आहे हा चौकार. आकिब आता मोठे फटके खेळणार आहे. निश्चितच आकिब हा आपल्या मोठ्या मोठ्या फटकाने जाणला जातो हा खिलाडी. परत एकदा फुलटा चेंडू आणि फुल टॉल कर द्या त्या चेंडूला, आणि सीमारेषा पार एक मोठा फटका षटकार आलेला आहे या चेंडूमध्ये. आतापर्यंत 2 चेंडू खराब टाकलेले आहेत तिथं 2 चेंडू मध्ये 10 धावा. पहिल्या चेंडू मध्ये चौकार आणि दुसऱ्या चेंडू मध्ये षटकार. हे मोठे फटके खेळत आहे ते आकिब तिथं पिच वरती. चांगली फलंदाजी आपल्या टीम साठी करत आहेत आकिब आणि बाबू. परत एकदा उंच टोलण्याचा प्रयत्न, पण चेंडू हा गुडलेंथ जोडून गेला आणि कानापासून गेलेला आहे तो फलंदाजाच्या. आकिब जोडून गेलेला चेंडू सीधा एष्टी रक्षकाकडे. परत एकदा फुललेंचा चेंडू आणि तेव्हा चांगला चेंडू टोललेला आहे सीधा बॅटनं हा चेंडू पाठवलेला आहे सीमा पार षटकार. आणि 71 धावा झालेल्या आहेत ते धाव फलकावरती. 6 ओव्हर समाप्तीनंतर धाव संख्या झालेली आहे 71. गोपाल अजून पण 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. तुम्हाला काय वाटेल की कुठपर्यंत जाणार आहे ते संघ चॅम्पियन? जवळ पुन्हा एकदा बघूया. निश्चितच पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळलेला आहे तो वैभवच्या ओव्हर मध्ये, आणि सीमारेषा पार चौकार. पहिल्याच चेंडू मध्ये बाबू धावा बोलताना वैभवच्या वरती थोडस कुछ आपसामध्येच क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करत आहेत ते वैभव. थोडीशी फुलंचा चेंडू होता आणि तो सीधा बॅटने खेळलेला आहे. एक धाव जरूर बनेल. या एक धाव ती धाव संख्या झालेली आहे ते धाव फलकावरती. शहात्तर रन धाव फलकावरती लागले आहेत. वाईट चेंडू
और आएंगे हिंदी पर। इस मतलब बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था आकिब ने और जाना पड़ेगा आकिब को बैक टू द पवेलियन। बड़ा झटका लगता हुआ। आकिब की बात करी जाए तो बड़े बड़े हिट के लिए जाना जाता है खिलाड़ी पर। इस मरतबा उन्हें जाना पड़ेगा पवेलियन की ओर, दबाव का रास्ता बांटना पड़ेगा। हमारे टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी और आइकॉन खिलाड़ी इस टीम के तौसीफ आए बल्लेबाजी करने के लिए। काफी बड़े बड़े लीग में टूर्नामेंट खेलता है खिलाड़ी, काफी बड़े बड़े लीग में पार्टिसिपेट करता है खिलाड़ी। तौसीफ की बात की जाए तो पर आज उनकी टीम जरूर टॉप 4 में बनी रहेगी, हारे या जीते पर जीतना चाहेगी क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 के लिए लड़ाई चलो चैंपियन की जरूर। दूसरी ओर देखा जाए तो टीम एहसान की बात की जाए तो टॉप 4 में बने रहने के लिए खेलेगी। 2 टीमें मिल चुकी है, अभी भी 2 टीमें आना बाकी है टॉप 4 में। एक चैंपियन और दूसरी टीम वीर महाराणा, ये दोनों हो चुके हैं क्वालिफाई। अभी भी 2 टीमों का इंतजार इस टूर्नामेंट को टॉप पे बर्फ होने के लिए। कौन सी 4 टीमें होगी इस मरतबा यॉर्कर लाएंगे। उतना अच्छा खेला है मिड विकेट की दिशा में, जब तक फील्ड करते 1 रन छुड़ा लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए अपने लिए वैभव। टिप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी अब थोड़ा सा आगे बुलाया 30 गज के अंदर कवर की दिशा में। देखना पड़ेगा बाबू किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। वैभव के सामने अब तक काफी अच्छी बड़े बड़े हिट उनके बल्ले से देखने को मिले हैं। इस मरतबा फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, काफी जोरों से बैट घुमाते हुए वहां से नजर आई। निश्चित रूप से गेंद बल्ले से टकराती तो छक्का मिल सकता था, इसके तेज रफ्तार से बल्ला घुमाया था वहां पे। फिर से एक बार खराब गेंद जरूर थी पर कुछ खास फायदा नहीं उठा सके वहां पे बाबू। दिशा इन गेंद व्हाइट का इशारा एम्पायर की ओर से। हमारे साथ जुड़े गोपाल। आणि या ठिकाणी बाबूची विकेट पहले गोलंदाजी करताना गोपाल मैं आपको बता दूं कि विक्टर भाऊ के लिए इनाम आया है। अगर 2 विकेट लेते तो रिजन भाई इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम। यहाँ पे देखा जाए तो फुल लेंथ की गेंद थी और यहाँ पे अच्छा कैच पकड़ा है और पहले गेंद पर विकेट लिया है यहाँ पे और काफी खुश नजर आए वहां पे मोहम्मद रिजवान की बात करी जाए तो। खूपच चांगल्या प्रकारे आणि विठ्ठल भाऊंना मला वाटतं बक्षीस खूपच प्यारे आहेत. पहिल्याच बॉल
बिल्कुल सही कहा आपने। वो भी विकेट किसका लिया है, बड़ा बल्लेबाज डगआउट की ओर भेजा है। तौसीफ का विकेट लिया है, उन्होंने आते पहली गेंद पर विकेट लिया है। और जैसे आपने कहा कि इनाम सुनते विकेट लिया है, निश्चित रूप से इनका खेल ही ऐसा है, अगले अंदाज में गेंदबाजी करता है खिलाड़ी। विट्ठल की बात करी जाए तो एक पर सामने अब आए हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए, साजिद मिर्जा बल्लेबाजी करने के लिए। मैन फ्रॉम वाड़ेगांव से खिलाड़ी बिलोंग करता है। आणि बघूया आता साजिद मिर्झा आपल्या संघासाठी काय करतात ते। विठ्ठल भाऊंचा हात, दुसरा चेंडू अपने फौज उन्हें रोकना चाहते थे वहां पे, पर लॉन्ग ऑन की दिशा में गई है, 1 रन मिलेगा। संतोष वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। और विट्ठल की बात करी जाए तो जो विकेट लिया था काफी खुश नजर आए थे सभी दर्शक और खास करके टीम उनके उस विकेट पर। बघूया विठ्ठल भाऊंची चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पहिल्याच बॉलवर विकेट घेतल्यानंतर त्यांनी अगदी इम्रान ताहिर सारखं सेलिब्रेशन या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं होतं। आणि बघूया आता पुन्हा एकदा रिजवान भाऊंनी जे बक्षीस त्यांच्यावर लावलेलं आहे ते त्यामध्ये यशस्वी होतात काय तर। परत एकदा चांगला चेंडू, आणि या ठिकाणी बाहेरून त्यांना खूप सपोर्ट भेटत आहे विठ्ठल भाऊ यांना। आमचे जम्मू भाऊ त्यांना चांगल्या प्रकारचा चेअरअप करत आहेत। जम्मू भाऊ हे चॅम्पियन संघांच्या विरोधात कधीही राहतीलच। और इस मरतबा बड़ा शॉट खेला है महबूब के बल्ले से आता हुआ बड़ा हिट, 6 रनों के लिए गेंद को भेजा है। निश्चित रूप से अब तक देखा जाए तो उनका बल्ला खामोश था महबूब का, पर इस गेंद पर छक्का लगाया है। क्या आबिद भाई, इनकी ओर से भी 100 रुपए का इनाम आया है। विट्ठल के लिए विकेट लेते तो 1100 रुपए का इनाम फुल मिलाकर विट्ठल के लिए आया है। क्या विकेट लेंगे अभी भी? इनाम का नाम निकाला है तो विकेट भी आएगी, जरूर आएगी। विकेट विकेट मिला यहाँ पे, 1100 रुपए का प्राइज प्राप्त करते हैं। और है थोड़ी सी चेहरे पे हंसी मोहम्मद रिजवान के। विकेट आएगी आएगी और ये लो आ गई 2 विकेट। आहेत विठ्ठल बुवानी, खरोखर तुम्ही ते करूनही
विकेट लिया था। कैमरामैन ओ आ जाइए, ओ आ जाइए थोड़ा सा बीच में। और ये 1100 रुपये का इनाम मिला है जरूर। आणि या ठिकाणी विठ्ठल भाऊ यांनी एका ओव्हरमध्ये 2 विकेट जवळपास तुम्हाला बघायला मिळत काय होता तुम्हाला आडेगाव प्रीमियर लीग खेळताना तुम्हाला काय वाटत आहे असं की खूप चांगल्या प्रकारचा सपोर्ट पहिला गोलंदाज आहे तुम्ही की तुम्हाला एवढा चांगल्या प्रकारचा सपोर्ट या ठिकाणी भेटलेला आहे आणि खरोखर विठ्ठल भाऊ तुमच्यावर बक्षीस आलेली आणि ते तुम्ही या ठिकाणी त्या बक्षिसांसाठी पात्रही आहात चांगल्या प्रकारची खूप चांगल्या प्रकारची तुम्ही गोलंदाजी केली वाडेगाव प्रीमियर लीग बद्दल काय बोलसाल तुम्ही आमच्या कप्तानचीच मी हे हार्दिक शुभेच्छा करतो त्याने मला वर दिला विश्वास ठेवला म्हणून मला चांगलं वाटलं त्या बात आहे खूपच चांगल्या प्रकारे आणि रिजवान भाऊ त्यांना बक्षीस देत आहेत बघा 1000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी विठ्ठल भाऊ यांना रिजवान भाऊ देत आहेत आणि 200 रुपयाचं बक्षीस हे देत आहेत त्यांना अनमोल झूम कर तुला अनमोल भैया थोडे बाहेर गेलेले आहेत मी सांगू नाही शकत कुठे गेले ते आणि या ठिकाणी खूपच चांगल्या प्रकारे नाही बक्षीस द्या त्यांना बक्षीस क्या बात है विठ्ठल भाऊ कॉन्ग्रॅच्युलेशन विठ्ठल भाऊ आणि विठ्ठल भाऊ वसीम खान ते आणि वसीम खान खेळतात ते टॉप 4 मध्ये जाण्यासाठी बघूया खूपच चांगल्या प्रकारचा हा सामना या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे आणि आता चांगल्या प्रकारचे गोलंदाज आपल्याला या ठिकाणी विठ्ठल भाऊ यांनी पण खूपच चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी घेऊन 1000
आणि या नावाच तर कमी आहे हॅलो. आणि या ठिकाणी ऐसान 11चे बॅट्समन हॅलो 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 हॅलो. आणि चॅम्पियन संघाकडून येत आहेत ते बाबू. खूपच चांगल्या प्रकारचे फलंदाजीमध्ये काय करतात ते आपल्या हॅलो 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 हॅलो. ऐसा हॅलो हॅलो हॅलो. मिलिंद भाऊ बघूया आता आपल्या संघासाठी काय करतात ते संतोष भाऊ आणि मिलिंद भाऊ. समोर जास्त हॅलो हॅलो परंतु top हॅलो four मध्ये हॅलो जाणार ते. हॅलो. आणि टॉप 1 आणि टॉप 2 साठी जे लढत आहेत ते चॅम्पियन संघ. हेलो हेलो हेलो. आवाज आ रहा है इसमें? और इसी बीच ये मुकाबला चल रहा है. एक तरफ पर टीम रहेगी ऐसा नहीं है, दूसरी चैंपियन चैंपियन ने पहले बल्लेबाजी की है और 90 रन बनाए. 90 रन बनाए यानी कि 90 रन 91 रनों का लक्ष्य रखा है सामने. देखना पड़ेगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे चैंपियन. क्या रोकेंगे? क्या नंबर 1 नंबर 2 के लिए लड़ाई चैंपियन के लिए? पहली गेंद पहला गेंद स्विच खेलने का प्रयास किया था, रिवर्स का प्रयास इस मर्तबा और गेंद सीधा विकेट कीपर के रास्ते में जाती हुई डॉट गेंद आती हुई. इस डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती है इस इनिंग की. अब देखा जाए तो और इस बीच गेंद जा रही है कवर के क्षेत्र में. जब तक फील्ड करते खिलाड़ी 2 रन अच्छी रनिंग विकेट के साथ चुरा रहे हैं बल्लेबाजों ने. फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास चूके. ओके बंद कर दे अभी. एक पर काफी बाहर फ्रॉम के गेंद. वाइट का इशारा एम्पायर की ओर से आता हुआ. एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा टीम एहसान के. एहसान की बात की जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी हुई थी. विठल के नाम जो इनाम आया तो 1100 रुपए का इनाम प्राप्त किया था. फिर से एक बार सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, मारना कहीं और, गेंद गई कहीं और, मारना चाहते थे वापस सीधे बल्ले के साथ गेंदबाज के ऊपर से, पर गेंद डीप मिड के पास गई. जब तक शुरुआत था सिंगल पूरा किया था. और हमारे साथ मराठी कमेंट्री कर रहे हैं गोपाल जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे. क्या लगता है गोपाल आपको किस तरफ जाएगा ये सामना? अभी देखा जाए तो जो टीम चैंपियन है वो क्वालिफाई कर चुकी है और जहाँ से ऐसा की बात की जाए तो अभी भी क्वालिफाई करने में एक जीत दूर है. फिर से के पैरों पर गेंद डाली थी शॉर्ट्स केरले के पास. जब तक फील्ड करते इस गेंद पर भी रन. क्या लगता है गोपाल आपको? खूपच चांगल्या प्रकारे पवेलियन
स्टेडियमकडे जाताना. आणि बघूया आता अल्सान 11 संघांचा कोणता खेळाडू या ठिकाणी येत आहे तो फलंदाजी करण्यासाठी. बघूया वसीम खान, वैभव पासपोर्ट सर, खूपच मोठे मोठे नाव या ठिकाणी अल्सान 11 मध्ये खूप मोठे नाव आहेत आणि खूप चांगली फलंदाजी, खूप चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी आपल्याला अल्सान 11 चॅम्पियन 11 दोन्ही संघाकडून पाहायला मिळतो. विठ्ठल भाऊ यांनी चांगल्या प्रकारे 1001 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी पटकावलेलं होतं. गोलंदाज आपल्याकडे कमी आहे. स्कोर निश्चितच चांगली अशी 9 अभी भी देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी अब तक की है. पहली ओवर में विकेट आया है जरूर है. 9 धावा, एक गडी बाद. एक ओव्हर नंतर धाव संख्या झालेली आहे. और इस मरतबा देखा जाए तो बाहरी किनारा लगे था बल्ले का. विकेट कीपर वहां पे तौसीफ अच्छे खिलाड़ी है, आइकॉन खिलाड़ी इस टीम के, चैंपियन टीम के. और इस मरतबा नए गेंदबाज नदीम आए, गेंदबाजी बार पर पहला ओवर काफी अच्छा डाला है. वहां पे देखा जाए तो चैंपियन की बात करें तो एक आज उनके पास जरूर क्वालिफाई हो चुकी है टीम चैंपियन. पर ये जो लड़ाई है उनकी लड़ाई चल रही है नंबर 1 नंबर 2 के लिए. डाउन द लेग वाइट का इशारा एम्पायर की ओर से आएगा एक अतिरिक्त रन खाते में. निश्चित रूप से देखा जाए तो उनके पास आपने जैसे बात की थी वैभव, साथ ही साथ वसीम खान अभी भी डगआउट के ऊपर वो बड़े बल्लेबाज मौजूद है. और खास करके बात करी जाए तो मैन फ्रॉम बाड़ापुर से जो खिलाड़ी बिलोंग करता है उन्हें पर एक नया नाम दिया था. बड़े गांव बाड़ापुर की तलवार नाम से जाना जाता है वो खिलाड़ी लसल मसल, ये भी नाम उनका एक मशहूर है. इस मरतबा सिर्फ टहलाया, दिशा दिखाई है गली की दिशा में. 2 खिलाड़ी मौजूद, सिंगल लिया इस गेंद पर. अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है. और जब तक क्रीज के ऊपर डकआउट के ऊपर जो खिलाड़ी है डकआउट के अंदर वसीम खान, अभी भी जान में जान होगी टीम एहसान की बात करी जाए तो. इस मरतबा फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पर गेंद शॉट स्क्वायर लेग पे मौजूद है. जब तक फील्ड करते 1 रन चुरा लिया था. और गोपाल आप कह रहे थे कि उनके पास एक खिलाड़ी डगआउट के ऊपर अभी भी मौजूद है वसीम खान, अभी भी जान में जान रहेगी इस टीम की बात करी जाए तो. खूपच चांगल्या
आज चालू आहे का? पे जाएगा ये. यूट्यूब पे जाए ना. हाँ, हो ये का? आराम से. अच्छा अच्छा. एकच कनेक्ट आहे ना. हम्म. बोर झाली का? आणि या ठिकाणी 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर ऐसान 11 या संघाचा स्कोर आहे 15 धावा. 15 धावा. आणि या ठिकाणी चॅम्पियन संघाकडून तिसरं षटक घेऊन येत आहे तो समीर. खूप चांगल्या प्रकारचा गोलंदाज आहेत समीर. बघूया आता आपल्या संघासाठी कशी गोलंदाजी करतात ते. संतोष भाऊंच्या समोर असतील समीर. आणि या ठिकाणी खूपच चांगल्या प्रकारचा रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु लेग बायच्या स्वरूपात मिळतोय तो त्यांना 1 रन. आणि या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु लेग बायच्या स्वरूपात मिळतोय तो 1 रन. समीरच्या समोर असेल आता काय नाव आहे? हरीश. हरीश. आणि या ठिकाणी हरीश बघूया आपल्या संघासाठी काय करतात ते. चांगल्या मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे या ठिकाणी. दोन्हीकडून सिंगल रन जर आले तर वसीम खान यांना पुन्हा एकदा ते रसल मसलवाली पारी या ठिकाणी खेळावं लागेल. आणि या ठिकाणी खूपच चांगल्या प्रकारचा टोलवलेला आहे तो. बघूया काय तर षटकार. निंबाच्या झाडाला हिरवा पाला. षटकार मारेगा झुकेगा नाही साला. खूपच चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी हरीश भाऊ यांनी टोलवलेला आहे आणि 6 धावांसाठी या ठिकाणी टोलवलेला आहे. आताच आपण म्हटलं होतं तर रसल मसल सारखी पारी खेळायला लागेल वसीम खान यांना. आणि खरोखर त्यांच्यापर्यंत आपला हा कान मंत्र पोहोचलेला आहे आणि खूपच चांगल्या प्रकारचा षटकार त्यांनी आपल्या संघासाठी या ठिकाणी मारलेला आहे. हरीश भाऊ यांनी खूपच चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतात ते. आतापर्यंत त्यांची बॅट बोललेली नव्हती, परंतु आम्ही बोलल्यानंतर बॅटलाही बोलावं लागतेच. आणि त्यांनी हे खूपच चांगल्या प्रकारचा षटकार या ठिकाणी आपल्या संघासाठी मारलेला आहे. क्या बात आहे. खूपच चांगल्या प्रकार पुन्हा एकदा टोलवण्याचा प्रयत्न, परंतु बॉल सीधा जातोय तो डाऊन द ग्राउंड फिल्डरच्या हातात आणि 1 रन. आता समीर यांच्या समोर असेल संतोष. आणि बघूया आता संतोष भाऊ आपल्या संघासाठी काय करतात ते. आतापर्यंत सिंगल डबलच्या स्वरूपात खेळत आहेत ते संतोष. आणि मोठ्या फटक्यांची दोन्ही साईडला या ठिकाणी आवश्यकता आहे. आणि दिशाहीन चेंडू या ठिकाणी आणि लेग बायच्या स्वरूपात मिळतोय तो 1 रन. दुसरा धावाचा प्रयत्न, परंतु नाकारलेला आहे तो संतोष. आणि अंपायरचा इशारा या ठिकाणी नो बॉल. आणि समोरचा चेंडू असेल तो फ्री हिट. बघूया हरीश फ्री हिटचा काय फायदा घेतात ते. समीर बघूया फ्री हिट कसा खेळतायत ते हरीश. आणि बघूया समीर काय करतात ते. आपल्या संघासाठी नो बॉल टाकलेला आहे आणि फ्री हिट वर चांगल्या प्रकारचा आपल्याला या ठिकाणी मौका असतो. फ्री हिट वर चांगला मोठा हिट करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी हरीश भाऊ करतील. पण बघूया समीर आपल्या संघासाठी काय करतो. तो फ्री हिट कसा बॉल टाकतो, काय टाकतो. आणि खूपच चांगल्या प्रकारे फ्री हिटचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी, परंतु नाही. परवेश राही यांच्या हातात, परंतु नाही, बाद राहणार नाही फ्री हिट असल्यामुळे. नाहीतर खूपच चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी या ठिकाणी समीर भाऊ. आणि मिळतो इथे 1 रन. आता समोर असेल संतोष. बघूया आता संतोष आपल्या संघासाठी काय करतो तो.
यार आणि खूपच चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी टोलवण्याचा प्रयत्न आणि बॉलच्या खाली येतोय तो बाबू हिलावर आणि खूपच चांगल्या प्रकारचे झेल या ठिकाणी बाबू हिलावर. क्या बात आहे. कधीही ते कॅच सोडतील नाही आणि कधीही माझ्या हातातून कॅच सुटणार नाही. या ठिकाणी पुन्हा एकदा त्यांनी दाखवून दिलं खूपच चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण करतात ते बाबू. उनके बड़े भाई के चेहरे पर, राजा भाई के चेहरे पर बहुत बड़ी हंसी यहाँ पे. करण अर्जुन की जोड़ी, हार्दिक पांड्या की जोड़ी, पांड्या ब्रदर्स. तुम्हारा क्या कौन सा ब्रदर्स है? इलावर ब्रदर्स है ना. आणि या ठिकाणी इलावर ब्रदर्स छोट्या मोठ्या आहेत का छोट्या आहेत हो? लहान्या भावांनी जर चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं तर मोठ्या भावाच्या चेहऱ्यावर अगदी चांगली स्माईल येते आणि तेही आपल्या मोठ्या भावाच्या चेहऱ्यावरच्या खुशीसाठी काहीही या ठिकाणी करायला तयार आहेत आणि त्यांच्याही चांगल्या चेहऱ्यावर या ठिकाणी स्माईल आलेली आहे. नक्कीच तुमचा संघही टॉप 2 मध्ये साठी लढत आहे आणि आता येत आहे मॅन फ्रॉम बाळापूर. टेनिस क्रिकेट महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण नामांकित असलेलं नाव वसीम खान, द रसल मसल, बाळापूरची तलवार. बघूया आता आपल्या संघासाठी काय करतात ते. खूपच चांगल्या प्रकारे त्यांनी आतापर्यंत या वाडेगाव प्रीमियर लीग मध्ये बॅटिंग केलेली आहे आणि रसल द मसल पॉवर त्यांनी आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेली आहे. आता आज त्यांना 4 टॉप 4 मध्ये जाण्यासाठी चांगल्या प्रकारची मसल पारी खेळावं लागेल म्हणजे त्यांचा संघ या ठिकाणी विजय करूनच त्यांना या ठिकाणी जावं लागेल. आतापर्यंत खूप चांगल्या प्रकारच्या त्यांनी या ठिकाणी फलंदाजी केलेली आहे परंतु आज खरोखर त्या रसल द मसल पारीची त्यांना आवश्यकता आहे. बघूया. आणि या ठिकाणी पहिल्याच बॉलवर हिट करण्याचा प्रयत्न परंतु बॉल जातोय तो ग्राउंड डाऊन द ग्राउंड 1 रनासाठी आणि चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय ते परवेशच्या 3 ओव्हर नंतर या ठिकाणी धाव संख्या झालेली आहे 27 रन. किती मी किती हो भैया? आणि आता 5 ओव्हर मध्ये आवश्यकता असेल ते 64 रन म्हणजेच 64 धावा त्यांना 30 बॉल मध्ये 64 धावा या ठिकाणी बनवाव्या लागतील टॉप 4 मध्ये आपली जागा पक्की करण्यासाठी. आणि वसीम खान या नावासाठी 30 बॉल मध्ये 64 धावा काही मोठी गोष्ट नाही आहे. खूप वेळा त्यांनी आपल्या संघासाठी या गोष्टी केलेल्या आहेत परंतु आज या ठिकाणी जवळपास नॉकआउटच म्हटलं जाईल. नॉकआउट मॅच मध्ये त्यांना द रसल मसल पॉवर त्यांना चांगलं टॉप 4 मध्ये जर त्यांचं एहसान 11 या संघाला त्यांना पक्क करायचं असेल तर 30 बॉल मध्ये आवश्यकता आहे ते 64 धावांची. आणि बॉलिंग साठी आता घेऊन येतात ते आकिब. हे बाळापूरचं ना मॅन फ्रॉम बाळापूर आकिब. चांगल्या प्रकारे आतापर्यंत गोलंदाजी आपल्या संघासाठी केलेली आहे परंतु आता समोर असेल आयकॉन खेळाडू कॅप्टन खेळाडू या ठिकाणी एहसान 11 वसीम खान द रसल मसल आणि चांगला या ठिकाणी चान्स आकिब. बघूया आता आपल्या संघासाठी काय करतात ते. आणि खूप चांगल्या प्रकारचा हिट करण्याचा प्रयत्न आणि बघूया बॉल जातोय तो सीमारेषा पार आणि अंपायरचा इशारा येतो या ठिकाणी षटकार. वसीम खान चांगल्या मोठ्या मोठ्या फटक्यांसाठी या ठिकाणी ओळखल्या जातात आणि आज त्यांनी दाखवूनही दिले की मी काय करू शकतो ते. आणि 30 बॉल मध्ये 64 धावा त्यांना पाहिजेत. बघूया आता आपल्या संघासाठी किती मोठी पारी खेळतात काय खेळतात तर. कट करण्याचा प्रयत्न आणि बॉल जातोय तो बाउंड्री लाईन कडे. बघूया काय तर आणि बॉल जातोय. चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी. बघूया कॅमेरामॅन चेक करतीलच अंपायरचं डिसिजन येईलच. आणि या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण 2 रन वसीम खान. वसीम खान 1 षटकार त्यांनी आता मारलेला आहे परंतु एका षटकारचा हा मॅच नाही. त्यांना असे आपल्याला भरपूर 5 ते 6 षटकार त्यांच्या बॅट मधून पाहायला मिळतीलच आणि त्यांची टीम त्यांना टॉप 4 मध्ये नेण्यासाठी तेही ते काम करतीलच. खूप वेळा त्यांनी हे काम केलेलं आहे. बघूया कीप आपल्या संघासाठी काय करतोय ते. आणि
वसीम खान यांचा चांगला लीव करण्याचा प्रयत्न आणि दिशाहीन चेंडू, अंपायर डिसिजन, वाईड बॉल आणि टीमचे कॅप्टन नाविद यांनी रिव्ह्यू केलेला आहे. बघूया वाईड बॉल आहे का. तर आमच्या इथं जवळ बसलेले आहेत ते राजा भाई पाहत आहेत ते अंपायर डिसिजन, थर्ड अंपायरचं काम करत आहेत ते राजा भाई, खूप अनुभवी खेळाडू आहेत ते. बघूया बॉल आहे की वाईड बॉल. या ठिकाणी चॅम्पियन संघाने वाईड बॉल साठी रिव्ह्यू केलेला आहे आणि बघूया ते राजा भाई या ठिकाणी खूपच बारकाईच्या नजरेने बघत आहेत. आणि या ठिकाणी रिव्ह्यू फेअर बॉल. अंपायर अपना डिसीजन वापस लेते हुए यहाँ पे एम्पायर की वजह से लाइन नहीं थोड़ा सर को बोलना ऐसा थोड़ा एम्पायर से आएंगे उसके बाद तो अपन जब वो करेंगे. आणि थोडं अंपायरला सूचना आहेत की थोडं क्रॉस उभं राहून या ठिकाणी रिव्ह्यू साठी गडबड होणार नाही, तर त्यांनी थोडं क्रॉस उभं राहावं, थोडं स्टमांच्या थोडं. अपन नहीं बोल सकते. ठीक आहे. आवाज जाते अडीच आवाज. आणि बघूया चांगल्या प्रकारचा रिव्ह्यू केला होता तो कॅप्टन नवेद कीपर आहेत, विकेट कीपर आहेत आणि विकेट कीपरला लेग बाय आणि वाईड बॉल हे खूपच लवकर जेवढं बाकीच्या क्षेत्ररक्षणाला समजलं नाही तेव्हा विकेट कीपरला समजतो. आणि धोनी रिव्ह्यू सिस्टीम या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा रिव्ह्यू. आणि बघूया पुन्हा एकदा दिशाहीन चेंडू आणि या ठिकाणी डेड बॉलचा इशारा या ठिकाणी पंचाकडून आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि या ठिकाणी डेड बॉलचं डिसिजन आपल्याला पंचांनी दिलेलं आहे. बघूया आकिब आपल्या संघासाठी काय करतात ते. आणि पुन्हा एकदा चांगल्या प्रकारचा चेंडू या ठिकाणी गुडलेनचा चेंडू. वसीम खान यांना वाटलं वाईड बॉल जाणार म्हणून त्यांनी चांगल्या प्रकारचं लिव्ह केलं, परंतु नाही. इन स्विंग आउट स्विंग दोन्ही प्रकारचे चेंडू या ठिकाणी आकिब टाकू शकतो आणि या ठिकाणी इन स्विंग त्यांनी टाकलेला आहे. आणि वसीम खान यांना चारी खाने चित करून त्यांनी बॉल घेतलेला आहे तो डॉट. आणि खूप चांगल्या प्रकारचा लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न परंतु नाकामयाब. खूप चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय तो आकिब आपल्या संघासाठी. इन स्विंग आउट स्विंग दोन्ही स्विंग स्लोअर चांगल्या प्रकारचं मिश्रण करतोय तो आकिब. आणि बाळापूर टेनिस क्रिकेट, महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट मधले नामांकित असलेला मोठा सितारा वसीम खान यांच्या समोर जर तुम्ही अशी गोलंदाजी केली तर खरोखर नक्की तुम्ही खूपच चांगल्या प्रकारचे गोलंदाज आहात. या ठिकाणी सर्व मैदानामध्ये बसलेले 30 ते 40 हजार पब्लिक या ठिकाणी बाबू जमदार स्टेडियम मध्ये खूपच चांगल्या प्रकारचे पब्लिक या ठिकाणी बघायला मिळतंय आपल्याला. वसीम खान वर्सेस आकिब, आयकॉन वर्सेस आकिब. बालापुर की तलवार, दोनों ही बिलोंग करते हैं बालापुर से. एक सीनियर है तो एक जूनियर है. वसीम खान बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट में. देखेंगे अपने टीम के लिए क्या करते हैं. आणि या ठिकाणी बार बार बीट होते ते वसीम. आयकॉन खेळाडू आहेत परंतु वसीम खान यांच्या समोर खूपच चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली. ते आकिब याने बार बार 3 वेळा 2 वेळा 1 वेळा त्यांनी लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न केलाय. तो 4 ओव्हर 36 रन या ठिकाणी झालेले आहेत. वसीम सर 4 ओवर में आपको 24 बॉल में 24 बॉल 54 रन. 24 में 54. ये वैसे अनुलेवन के कप्तान इस बात को ध्यान में रखेंगे. अब 24 गेंदों में चाहिए 55 रन. 55 रन. अब तक की बात की जाए तो 4 ओवर में 36 रन और उस पर 2 विकेट. अब जीत के लिए चाहिए 24 गेंदों में 55 रन. 90 था, 91 टारगेट था. 3 ओवर 26 थे बोलते हो. 3 ओवर 26 को थे.
27 थे 3 ओवर 27 इसमें 9 आए बोलना. इसमें 9 आए. पहिले 4 वर 55 आणि या ठिकाणी 4 ओव्हर 24 चेंडूमध्ये या ठिकाणी ऐसान 11 या संघाला 55 धावांची आवश्यकता. बघूया वसीम खान त्यांना द रसल मसल पारी या ठिकाणी खेळावंच लागेल. टीमला जर 4 मध्ये टॉप 4 मध्ये आपल्या टीमला न्यायचं असेल तर 24 बॉल मध्ये 55 धावा या ठिकाणी ऐसान 11 यांना. आणि बघूया बॉलिंगचा भार सांभाळतात ते चॅम्पियन संघाकडून समीर. खूपच चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी त्यांनी पहिल्या ओव्हर मध्ये केली होती. परत एकदा असलम भाऊ कॅप्टन यांनी त्यांना या ठिकाणी जबाबदारी सोपवलेली आहे. आणि पहिलाच बॉल दिशाहीन या ठिकाणी नो बॉल या ठिकाणी. भैया करो ना रहमान भैया लेवना खाना खा के आए ना कमेंट्री करने का बोल. कमेंट्री करना स्कोर नहीं करेगा. दो बॉल है पहला 3 होगा टाइम हुआ तो बाबा. अरे इस बार बड़ा झटका लगा है टीम एहसान 11 को. जाना होगा टीम के आइकॉन खिलाड़ी वसीम खान को बैक टू पवेलियन. जरूर नाम मसल है लेकिन मसल का ना काम नहीं कर पाए और फ्री हिट की गेंद रहेंगी. राउट के रूप में जाना होगा बल्लेबाज वसीम खान को. बैक टू पवेलियन टीम के आइकॉन खिलाड़ी जिस तरह मैच फंस चुका था उसी अंदाज में अपने टीम को निकाल सकते थे लेकिन रनआउट के रूप में अपना गमाया विकेट और जाना पड़ेगा बैक टू पवेलियन. अगर इससे पहले के मुकाबले की बात की जाए एहसान 11 के तो जब 6 गेंदों में चाहिए थे 18 रन. पहली गेंद पर छूटा था वसीम खान का कैच. उसके बाद 2 छक्के लगाए थे बैक टू बैक और फिर रनआउट के रूप में गंवाए थे अपना विकेट उस मुकाबले में भी. लेकिन इस मुकाबले में भी रनआउट के रूप में गंवाया अपना विकेट. जरूर जीती थी टीम एहसान 11 लेकिन इस बार देखना होगा. अगले बल्लेबाज रहेंगे टीम के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज राजा. काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए जिस तरह की जरूरत है. हार्ड हिटर बल्लेबाज अपने टीम के लिए. लेकिन गेंदबाजी की बात की जाए तो जरूर दिशाहीन गेंदबाजी की थी वहां पर गेंदबाज ने लेकिन बड़ा विकेट गिरा है रनआउट के रूप में. तो काफी जिम्मेदारी रहेंगी दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर. एक तरफ रहेंगे बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज राजा तो दूसरी तरफ रहेंगे दूसरे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हरीश. जी हाँ जरूर फ्री हिट की गेंद रहेंगे अब अगले बल्लेबाज के लिए. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज राजा जानते हैं बड़े बड़े हिट किस तरह लगाए जाते हैं. जरूर नाराजगी दिख रही है एहसान 11 के खेमे में. जरूर रनआउट के रूप में अच्छा विकेट गिरा है. टीम के आइकॉन खिलाड़ी रनआउट के रूप में गए डगआउट की ओर लेकिन इस बार जिम्मेदारी रहेंगी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज. दोनों ही ओर से देखा जाए तो लेफ्ट हैंडर कॉम्बिनेशन जिस तरह हवाएं चल रही है उसी लिए दोनों ही लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को न्योता दिया है वहां पर कप्तान वसीम खान ने. फ्री हिट की गेंद रहेंगी तो देखना होगा गेंद जरूर फ्री हिट है क्या कर पाएंगे बल्लेबाज उसे सुपर हिट. इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे अक्रॉस द लाइन खेल बैठे और बिल्कुल गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं जिसके चलते डॉट गेंद. समीर की बात की जाए तो जरूर दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे थे अब तक लेकिन उसके बाद फ्री हिट की गेंद वसीम खान का विकेट. जरूर चैंपियन के खेमे में खुशी की लहर दिखेंगे एक ओर से देखा जाए तो. लेकिन इस मुकाबले में काफी रोमांच आता हुआ पब्लिक को मजा आता हुआ जिस तरह दर्शक भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं और जरूर जानते थे. अगर बात की जाए इंटरनेशनल में तो इंडिया पाकिस्तान जिस तरह राइवलरी होती है तो वाड़ेगांव प्रीमियर लीग में भी उस तरह की राइवलरी देखने मिल रही है. एक तरफ टीम चैंपियन तो दूसरी तरफ टीम एहसान 11 के बीच. इस बार पटकी हुई गेंद पुल किया. इस बार पुल सक्सेसफुल. गेंद गई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए.
अब जीत के लिए चाहिए 22 गेंदे और 47 रन की दरकार रहेंगी वहां पर टीम एहसान 11 को। अब जीत के लिए चाहिए 22 गेंदों में 47 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज पिच से रहेंगे राजा। जरूर फुल गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, फुल किया था वहां बल्लेबाज राजा ने और 6 रन बटोरे थे, लेकिन इस बार कुछ कमबैक करना चाहेंगे गेंदबाज समीर। जरूर दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्री हिट की 2 गेंदें की थी, एक्स्ट्रा रन दिए थे अपने टीम के लिए, लेकिन देखना होगा अब। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार फुल, फिर से राजा सक्सेसफुल, गेंद गई है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। अजय अब गलत गेंद का पूरा परिणाम उठाना जानता है ये खिलाड़ी, बालापुर बिलोंग करता है। बालापुर से अच्छा खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, खुद के पाले में रहती है जब जब गेंद तो मैदान के बाहर जाती है राजा के बल्ले से। अगर बैट स्पीड की बात की जाए तो 120 प्रति घंटा स्पीड से घुमाई थी वहां राजा ने बैट। हमारे कैमरामैन ने कैप्चर किया उसे और 120 प्रति घंटा स्पीड से घूमी थी बैट। हमारे कैमरामैन ऑपरेटर साहिल इन्होंने बताया कि काफी तेजी से घूमी थी वो बैट। इस बार फिर से उसी अंदाज में, लेकिन इस बार थोड़ी आगे की ओर की थी गेंद। जरूर बातचीत की थी टीम के आइकॉन खिलाड़ी तौसीफ अहमद ने कि इस तरह की गेंदबाजी कीजिए, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी, एक बालापुर से बिलोंग करता है बल्लेबाज तो विकेट कीपर टीम का आइकॉन खिलाड़ी भी बालापुर से, तो एक में को जानते होंगे अच्छी तरह से। उसी तरह से गेंदबाजी करने लगा रहे वहां पर गेंदबाज को, लेकिन गेंदबाज भी काफी होशियार है। जिस तरह बात की थी तौसीफ अहमद ने, उसके बाद डॉट गेंद ली, लेकिन शायद राजा भी कुछ नया करने देखेंगे जिस तरह गेंदबाजी कर रहे। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार स्टेट की दिशा में जा रही है गेंद, लेकिन फील्डर काफी लंबा चेस और अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर आकिब की, और फिर से 1 रन पूरा करेंगे बल्लेबाज राजा। बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं, शायद हैंडल पर लगी थी गेंद ऊपरी हिस्से पर बल्ले के, और स्टेट की दिशा में गए। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर आकिब की, 1 रन पूरा किया। फिर से वहां पर लेफ्ट हैंडर का खतरा रहेगा अब जरूर गेंदबाज के लिए, क्योंकि दोनों एंड से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है तो हवाई चल रही है लेफ्ट हैंडर दिशा में। लेफ्ट दिशा में तो जरूर वसीम खान ने अपनी रणनीति अपनाई कि अपने जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है उनको बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है, लेकिन देखना होगा बल्लेबाज। इस बार गेंद पाले में थी, सीधे बल्ले से फुल मिडल ऑफ द बैट, गेंद गई है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। अब जीत के लिए चाहिए 18 गेंदों में 34 रन। और बात की जाए 18 गेंदों में जब जब 34 रन आते हैं तो एक खिलाड़ी का नाम याद आता है। अगर सिसाट चैंपियन ट्रॉफी जो हुई थी पूना में, वहां पर निहाल तुसामद जो गेंदबाज थे पुणे के, कुल 11 गेंदें डॉट की थी और काफी बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया था कि टेनिस क्रिकेट में 11 गेंदें डॉट और अंतिम गेंद पर विकेट मिलना था, लेकिन कैच छोड़ा था वहां फील्डर ने और 1 रन पूरा किया था। इसके चलते 12 गेंदों में 1 रन दिए थे वहां पर और बिल्कुल मुकाबला अपने नाम किया था निहाल तुसामद 11 ने।
अब जीत के लिए चाहिए 18 गेंदों में 34 रन। गेंदबाजी मार पर गेंदबाज तैयार अब्दुल नदीम, मैन फ्रॉम पारस, काफी बढ़िया गेंदबाजी करते अपने टीम के लिए खिलाड़ी, लेकिन इस बार जिम्मेदारी रहेंगी। इस बार भी बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन गेंद शायद पैर से टकराई, लेकिन एम्पायर का इशारा आता हुआ लेग 22 के रूप में रहेगा 1 रन। अब जीत के लिए चाहिए 17 गेंदों में 33 रन। अब बल्लेबाजी पर फिर से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हरीश रहेंगे। जरूर जानते हैं हरीश के पिछला ओवर काफी फायदा उठाया गेंदबाजी समीर का, लेकिन इस बार अच्छी गेंदबाज सामने नदीम तो जरूर गलत गेंद का फायदा उठाएंगे, अच्छी गेंद का सम्मान करेंगे। देखना होगा बल्लेबाज हरीश। इस बार फुल टॉस गेंद, लेफ्ट शॉट मारना चाहते थे लेकिन दिशाहीन गेंद, जिसके चलते वाइट के रूप में आएगा अतिरिक्त 1 रन। इस बार काफी बढ़िया कैच जाना होगा हरीश को बैक टू पवेलियन, काफी बढ़िया कैच लिया वहां पर तौसीफ अहमद, टीम के आइकॉन खिलाड़ी। जरूर गेंद तेज रफ्तार से थी, नदीम नाम एक्सप्रेस इस गेंदबाज का जरूर, और सीधा जाकर कई वहां पर कैच। तौसीफ अहमद आइकॉन खिलाड़ी, इनके दस्तानों में जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। बैक टू पवेलियन, फुल गति की लेन वाइट यॉर्कर करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और सीधा कैच थमा बैठे आइकॉन खिलाड़ी तौसीफ अहमद के हाथ में। लगता हुआ एक और झटका बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं वैभव। जरूर हमारी बात हुई थी जब डगआउट में थे दोनों टीम के कप्तान, शायद कप्तानी प्लेयर थे, एक तरफ सोहेल थे और दूसरी तरफ थे शहादत। तो बातें चल रही थी यहाँ पर, दोनों का डिबेट चल रहा था। तो शहादत बोल रहे थे हमारी टीम अच्छी है और दोनों टीम के प्लेयर बता रहे थे हमारी टीम अच्छी है, हमारी टीम अच्छी है। लेकिन देखना होगा किसकी टीम अच्छी है, तो ये मुकाबला ही बताएगा। अब इस बार पैरों पर गेंद थी लेकिन सीधा हाथ में मार बैठे वहां पर फील्डर मौजूद मिड विकेट के रीजन में महबूब। जाना पड़ेगा वैभव आए और वैभव को इस तरह की चलती हुई अब तक रणनीति मुकाबले में काफी बढ़िया गेंदबाजी वहां पर मेन गेंदबाज को लाया था तौसीफ अहमद ने और 2 विकेट लेने में कामयाब हुए गेंदबाज अब्दुल नदीम। जी अब बात जरूर कर रहे थे दोनों के, शहादत और सोहेल के, हमारी टीम अच्छी हमारी टीम अच्छी, चैंपियन के लिए बता रहे थे शहादत के हमारे तुम्हारी टीम सीढ़ियां चढ़कर चढ़ी है, अब हमारी टीम पहाड़ जैसी है। लेकिन हमने कई पहाड़ों को घसरते हुए देखा है, जिस तरह इस मुकाबले में घसरती हुई नजर आ रही टीम एहसान 11। जरूर विकेटें गिर रही एक साइड से। लेकिन अभी भी बल्लेबाजी के लिए शहादत नहीं दिख रहे, चाहते कि मुझे अंतिम समय में भेजो, मैं मुकाबला एंड कर आऊंगा। लेकिन देखना होगा क्या कप्तान की रणनीति रहेंगी। वसीम खान की जरूर अपने बल्लेबाज को भेजा है, क्या नाम है बैट्समैन? वसी। अगले बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज राजा, गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज फिर से तैयार नदीम। इस बार पटकी हुई गेंद, काफी बढ़िया गेंद, अपील जरूर हुई है लेकिन लगा है बल्ले का किनारा और हैड्रिक लिए गेंदबाज नदीम ने। सभी दर्शक तालियां बजाइए इसकी गेंदबाज के लिए, हैड्रिक ली इस गेंदबाज ने, पहली हैड्रिक देखने मिली वाड़ेगांव चैंपियन लीग 2025 की पहली हैड्रिक देखने मिली, गेंदबाज नदीम बने इस हैड्रिक के। जी जिसका इंतजार था, जिस खिलाड़ी का इंतजार था वो खिलाड़ी मैदान में आ रहा है। शहादत खान कायरन पोलार्ड के जैसा सेलिब्रेशन करते हैं अपने, जब भी विकेट लेते हैं तो कायरन पोलार्ड के अंदाज में अपना सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन इस मुकाबले में कायरन पोलार्ड के जैसी बल्लेबाजी करनी होगी। इस मुकाबले में जिस तरह बल्लेबाजी करते हैं कायरन पोलार्ड, उसी तरह की गेंदबाजी करते हैं। लेकिन अब बल्लेबाजी का न्यूनता दिया है वहां पर कप्तान ने, तो जिम्मेदारी रहेंगी शहादत की। और शहादत की बात की जाए तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, शॉर्ट अप लाइन की गेंदों को पुल अच्छा करते हैं और
जो स्लॉट की गेंद रहती है उसको फुल मिडल ऑफ द बैट स्ट्रेट की दिशा में बड़े शॉट लगाने में जाने जाते हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज शादात खान। इस बार हल्के बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर आई नहीं और डॉट गेंद लिए वहां पर। इस ओवर की अंतिम गेंद रहेगी, गेंदबाजी मार्ग पर रहेंगे गेंदबाज नदीम। ये गेंद भी काफी बढ़िया यॉर्कर लाइन गेंद थी, बिल्कुल खोद के निकाला बल्लेबाज शादात ने, दो चाहते हैं लेकिन नाकारा वहां पर तौसीफ अहमद ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब जीत के लिए चाहिए 12 गेंदें बाकी है और 31 रन बनाने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। ये ओवर में बिल्कुल अपने ओवर झुकाया है मुकाबले को, नदीम ने चैंपियन की तरह लड़े हैं, जरूर नाम टीम का चैंपियन है लेकिन गेंदबाजी चैंपियन की तरह की है। शायद बल्ला चेंज करने के लिए बुलाया है वहां पर। अब 12 गेंदों में चाहिए 31 रन। शायद तौसीफ अहमद इनकी क्या रणनीति रहेंगे देखना होगा, जरूर बातचीत कर रहे हैं अपने ऑलराउंडर खिलाड़ी आकिब से और आकिब के कंधों पर रहेंगी शायद जिम्मेदारी। और ये ओवर काफी अहम रहेगा दोनों ही टीमों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। एक तरफ टीम एहसान 11 तो दूसरी तरफ टीम चैंपियन। जरूर मुकाबला एक तरफा कर दिया था उस ओवर में, राजा ने 2 छक्के लगाए थे, आरिश के बल्ले से आया था छक्का लेकिन नदीम का वो ओवर आया और हैट्रिक ली। इसे कहा जाता है टेनिस क्रिकेट, जिस तरह एक ओवर में मुकाबला इधर जाता है एक ओवर में मुकाबला उधर जाता है, तो इस तरह की देखने मिलती है यहाँ पर रणनीति। लेकिन देखना होगा स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे शादत, गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज आकिब। इस बार पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं और 1 रन मिलेगा वहां पर बल्लेबाज शहादत को। जा अब बैटल देखने मिलेगा। एक रिश्तेदारी के मामले से बात की जाए तो स्ट्राइक पर रहेंगे मामू और गेंदबाजी पर रहेंगे भांजा, तो मामू भांजो का बैटल देखने मिलेगा जरूर, लेकिन देखना होगा कौन पड़ेगा किसके भारी, क्योंकि क्रिकेट में कोई रिश्तेदारी नहीं रहती है। जिस तरह क्रिकेट रहते हैं अपने गेंद खेलता है अपने बल्लेबाज, गेंदबाजी खुद की करता है गेंदबाज, लेकिन फुलटॉस गेंद उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं, गेंद जा रही है गैप में, 2 रन की मांग है और शायद रोका है वहां पर और रनआउट के रूप में जाएंगे बल्लेबाज बैक टू पवेलियन। जी अब बात की जाए तो वेस्ट इंडीज को जिस तरह कायरन पोलार्ड का विकेट गिरता है तो काफी नाराज होते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर, लेकिन इस बार एहसान 11 के कायरन पोलार्ड जा रहे हैं डगआउट की ओर तो थोड़ी नाराज होंगे वहां पर एहसान 11 के कप्तान। अब बल्लेबाजी के लिए आए बल्लेबाज सोहेल, देखना होगा काफी जिम्मेदारी रहेंगी अपने कंधों पर।
इस बार आगे की हुई गेंद थी, शायद अपने हाथ में स्ट्राइक रखेंगे बल्लेबाज राजा, वो चाहते थे लेकिन रोका वहां पर। अब फिर से मामू भांजो का बैटल देखने मिलेगा जरूर। फुलटॉस गेंद थी, पाले में गेंद थी लेकिन बल्ले पर ठीक से आई नहीं, जिसके चलते वहां पर रनआउट का विकेट गिरा और अब स्ट्राइक पर रहेंगे राजा। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज आकिब। 9 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 28 रन। फुलटॉस गेंद और बड़ा शॉट आया है जिसकी दरकार थी। मामू पड़े हैं भांजे पर भारी और अब मामू की बारी, गेंद गई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। अब जीत के लिए चाहिए 8 गेंदों में 22 रन। बात की जाए अगर टेनिस क्रिकेट खिलाड़ी की, करण अंबाला, जगत सरकार, फरदीन काजी, उस्मान पटेल, मुन्ना शेख, बबलू पाटिल, प्रदीप पाटिल, तो जिस तरह के खिलाड़ी रहते हैं तो अब 8 गेंदों में 22 रन चाहिए तो 4 छक्के लगाना बस जानते हैं। अब 8 गेंदे और 4 छक्के लगाइए और मुकाबला अपने नाम कीजिए, लेकिन उस तरह की कामगिरी करनी होगी वहां पर बल्लेबाज राजा को। फिर से इस बार एक तेरी तो एक मेरी। मामू ने पहले छक्का लगाया था लेकिन उसके बाद भांजे ने वहां पर पलटवार किया और डॉट गेंद। काफी बढ़िया गेंदबाजी वहां पर आकिब की ओर से। बिल्कुल तौसीफ अहमद बातचीत करते हुए वहां पर कि इस तरह की गेंदबाजी कीजिए क्योंकि ये बैटल चल रहा है विकेट के पीछे। बालापुर विकेट पर, बैट्समैन बालापुर और गेंदबाज भी बालापुर, तो तीनों का बैटल चल रहा है लेकिन देखना होगा अब क्या होगा, कौन पड़ेगा किस पे भारी। जरूर पहले मामू की बारी लेकिन उसके बाद भांजे पड़े हैं भारी। अब जीत के लिए चाहिए 7 गेंदों में 22 रन। ये गेंद काफी अहमियत रखेंगे इस मुकाबले में। इसे बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन पुल गेंद थी, ठीक से बल्ले पर आई नहीं और फील्डर के लिए काफी लंबा चेस रहेगा और अच्छी फील्डिंग वहां पर। 2 रन पूरा करेंगे। थोड़ा गलत थ्रो आता हुआ, शायद एक्स्ट्रा के रूप में रन लेना चाहते थे लेकिन अच्छा रोका वहां पर आकिब थे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अब 6 गेंदों में चाहिए 20 रन। लेकिन एहसान 11 के लिए एक बात की जाए तो अगर पिछला मुकाबला जिस तरह जीती थी, जब 6 गेंदों में 18 होना था, मुकाबला प्रिंस 11 के खिलाफ चल रहा था, 6 गेंदों में चाहिए थे 18 रन लेकिन वसीम खान नाम का तूफान खड़ा हुआ था। लेकिन इस मुकाबले में चाहिए 6 गेंदों में 20 रन। लेकिन अब वसीम खान पवेलियन की ओर है तो देखना होगा अब 6 गेंदों में 20 रन कौन लेगा अपने कंधों पर जिम्मेदारी। जरूर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज रहेंगे राजा, काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन गेंदबाजी का भार देखना होगा कौन संभालेंगे। गेंदबाज शायद बाबू रहेंगे। गेंदबाज कप्तान ने काफी बड़ी जिम्मेदारी दी अपने कंधों पर कि आप कीजिए गेंदबाजी। जिस तरह आईपीएल की बात की जाए तो पहले पायदान पर कभी चेन्नई सुपर किंग रहती है तो कभी मुंबई इंडियन, तो उसी तरह का मुकाबला चलता हुआ पहले दूसरे की लड़त में एक तरफ टीम चैंपियन और एक तरफ टीम एहसान 11 के बीच। अब 6 गेंदों में चाहिए 20 रन। गेंदबाजी मार पर गेंदबाज बाबू, स्ट्राइक पर बल्लेबाज सोहेल। गेंद जरूर गलत की थी वहां पर लेकिन अच्छा शॉट लगा। 2 की मांग है और शायद 2 की प्राप्ति भी होगी वहां पर और 2 रन पूरा करेंगे। शायद टकरा चुके थे गेंदबाज और देखना होगा इंजरी काफी महंगी ना हो अपने टीम के लिए, चैंपियन के लिए, लेकिन चैंपियन की तरह उठाए ये खिलाड़ी। जिस तरह चोटिल हुए थे, जरूर गिरे थे अपने। पानी ले गए अफान बार।
वाड़ेगांव प्रीमियर लीग 2025 सीजन 1 चलता हुआ ये छठा दिन। तो हमारे इस लीग जब रहती है तो स्पॉन्सर का काफी बड़ा सहयोग रहता है। तो अगर हमारे स्पॉन्सर की बात की जाए तो घाटोल ज्वेलर्स, श्री इंटरप्राइजेस, छत्रपति मंगल कार्यालय, ओजी सेल्स, लक्ष्मी ज्वेलर्स, देवकी कृषि केंद्र, रेम्बो पेंट्स, तमन्ना कोचिंग क्लासेस, साइल टीम, वॉल बाउंड्री एंड तार फेंसिंग, सुपी ट्रांसपोर्ट, अजहर भाई, गार्गे ज्वेलर्स, किसान दूध डेयरी, इसी सभी का सहयोग रहा है इसमें। और खासतौर पर मैन ऑफ द मैच का जो खिताब रखा है अजीत लोध होटल वृंदावन के मालक, इनकी ओर से रहा है। शेख मेडिकल, इनका भी काफी बड़ा सहयोग। सभी हमारे स्पॉन्सर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि आपने हमारी मदद की और इस लीग को सक्सेसफुल करने में सहायता की। और अगर आप ये मुकाबले का आनंद यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी ले सकते हैं। अगर यूट्यूब लाइव की बात की जाए तो यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए tennis.in, tenniscricket.in और लाइव प्रसारण कीजिए इस मुकाबले का। लेकिन इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, गेंद सिर्फ फलक में है और वहां पर आसान सा कैच छूटा। कैच विन द मैचेस रहते हैं मुकाबलों में जरूर। इससे पहले के मुकाबले की बात की जाए तो वसीम खान का भी कैच छूटा था, लेकिन उसके बाद वसीम खान ने वो मुकाबला अपने नाम किया था। लेकिन देखना होगा इस बार सोहेल का कैच छूटा है, क्या करेंगे अपने नाम मुकाबला जरूर। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज रहेंगे, स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करेंगे राजा। अब जीत के लिए चाहिए 4 गेंदों में 17 रन। चार गेंदों में 17 रन, बस 3 सिक्स मारना चाहेंगे बल्लेबाज और मुकाबला अपने नाम करना चाहेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होता जितना आसान लगता है दर्शकों को। लेकिन जरूर ये गेंद काफी कीमती और काफी किफायती रहेंगी दोनों टीम के नजरिए से देखा जाए तो। स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जरूर मदद है लेफ्टी के लिए, लेकिन राजा क्या करेंगे देखना होगा। गेंदबाजी मार्ग पर बाबू अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ी बातचीत कर रहे हैं वहां पर। इस बार सीधे बल्ले से फुल मिडल ऑफ द बैट, गेंद गई मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए काफी बढ़िया शॉट आता हुआ और वसीम खान इनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट दिखती हुई काफी सेलिब्रेशन कर रहे अपने इस खिलाड़ी को कि आप मैच जिताइए, सिर्फ आगे का हम देखेंगे। अगर इस मुकाबले में रनआउट नहीं होते वसीम खान तो मुकाबला एक तरफा कर सकते थे। जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, काफी नाम है इस खिलाड़ी का। अगर बात की जाए विदर्भ प्रीमियर लीग जो हुई थी बुल्डाना में, उसमें नूरानी वॉरियर्स का हिस्सा थे वसीम खान। काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। पिछला पहला मुकाबला जो था वो मुकाबला अपने कंधों पर जिताया था। गेंदबाजी पर अर्शियान थे और उस ओवर में 3 छक्के लगाकर मुकाबला अपने नाम किया था। नूरानी वॉरियर के हिस्सा थे वसीम खान। अब जीत के लिए चाहिए 3 गेंदों में 11 रन। बाबू गेंदबाजी मार्ग पर इस बार फिर से बड़ा शॉट मारना चाहते थे, ठीक से बल्ले पर आई नहीं। देखना होगा 2 की कॉल है वहां पर, शायद 2 के लिए निकल पड़े, बुलाया और फिर से छूटते हुए गेंद, लेकिन रनआउट के रूप में गंवाएंगे अपना विकेट। अब 3 गेंदों में चाहिए थे 11, अब ये रनआउट का विकेट और 1 रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाज ने। अब 2 गेंदों में चाहिए 10 रन, यानी मुकाबला सिर्फ बाउंड्री से जीता जा सकता है। बल्लेबाज ये खुद जानते हैं, 1 चौका और 1 छक्का लगाएंगे तो मुकाबला अपने नाम करेंगे। और सेकंड लास्ट विकेट भी रहेंगी, ये बात की भी ध्यान में रखें वहां पर। अब 2 गेंदों में चाहिए 10 रन, तो बड़ा शॉट के लिए जाएंगे बल्लेबाज राजा। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की बात की जाए, इंटरनेशनल दृष्टिकोण से बात की, 2 गेंदों में 10 रन की बात की जाए तो युवराज सिंह उस तरह की बल्लेबाजी करते अपने टीम के लिए करते थे। 12 गेंदों में अर्धशतक ठोका था, अपने नाम किया था वो रिकॉर्ड, लेकिन उस तरह की बल्लेबाजी 2 गेंदों में चाहिए। अब 10 रन, बाउंड्री की आवश्यकता रहेगी वहां पर बल्लेबाज राजा के लिए। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज बाबू
काफी रोमांचकारी होता है मुकाबला, काफी खतरनाक होता हुआ मुकाबला जिस तरह चलता है। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन फिर से दिशाहीन गेंद और वाइट के रूप में आएगा तेरी एक रन। अब जीत के लिए चाहिए 2 गेंदों में 9 रन और रिव्यू लिया है वहां पर वाइट के लिए, देखना होगा, चेक करेंगे थर्ड एम्पायर। वाइट बॉल। इसी के साथ अपना रिव्यू भी गमाया वहां पर, चैंपियन ने जरूर रिव्यू लिया था, एक रिव्यू बाकी था तो कुछ घर ले जाना नहीं चाहते थे, तौसीफ में शायद उसका इस्तेमाल किया कि शायद वाइट ना रहे, लेकिन अब जीत के लिए चाहिए 2 गेंदों में 9 रन। इक्वेशन इस तरह की आती हुई लेकिन बाउंड्री के लिए जाना चाहिए बल्लेबाज को, जिस तरह का बात की जाए 2 गेंदों में 9 रन। फिर से पटकी हुई गेंद, देखना होगा कितने रन लेंगे, रोका है वहां पर, डॉट गेंद आती हुई, अब शायद 2 रन लेना चाहिए था क्योंकि अगर 2 रन पूरा करते शायद फील्डर वहां पर हड़बड़ाते, 2 रन के लिए जाते तो अब एक गेंद में आते, एक गेंद में 7 रन चाहिए लगते थे, लेकिन वहां पर कोई रन नहीं लिया बल्लेबाज ने। अब एक गेंद में चाहिए 9 रन। इस बार बड़ा शॉट, इस बार पड़ा भी और जड़ा भी, लेकिन इस मुकाबले में चैंपियन बनी है टीम चैंपियन। जरूर गेंद पाले में थी राजा के, लेकिन वो 2 रन लेना चाहिए था और अंतिम गेंद पे अगर एक गेंद में 7 रन आते तो ये छक्का लगता और सुपर ओवर देखने मिलता, वालेगांव प्रीमियर लीग 2025 का पहला सुपर ओवर देखने मिलता। लेकिन मुकाबला अपने नाम किया, जरूर टीम का नाम चैंपियन है, लेकिन चैंपियन की तरह लड़ी है टीम चैंपियन और मुकाबला अपने नाम किया है।